नमस्कार मेरे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने केआईटी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लेके आए हैं आपके लिए पराक्रम बैच, बेहतर कल के लिए एक नई शुरुआत, जिसके माध्यम से प्यारे साथियों आपको वेरियस ऑफ एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जनरल इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिससे हर एक वो प्यारा साथी जो कमजोर है इंग्लिश में, वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारा सिलेबस और कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों हम आज का सेशन सिलेबस से। तो सिलेबस प्यारे साथियों जो हमारा रहने वाला है, 3 सेक्शन में हम कवर करेंगे। पहला सेक्शन जो प्यारे साथियों हमारा रहेगा वो रहेगा ग्रामर का। दूसरा सेक्शन प्यारे साथियों हमारा रहने वाला है वोकैबुलरी का। तीसरा सेक्शन रहने वाला है कंप्रहेंशन का। बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल। इसके बाद टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस, देन मॉडल्स। ये प्यारे साथियों हमारा पोर्शन रहने वाला है ग्रामर का। बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में प्यारे साथियों स्टार्ट करेंगे हम रूट वर्ड से, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड फ्रेजाइल वर्ब। ये प्यारे साथियों पोर्शन रहने वाला है वोकैबुलरी का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन में हम PQRS, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज। ये प्यारे साथियों हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों आज का सेशन हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं उन पे जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। अब इन 26 लेटर्स का जो नंबर ऑफ साउंड हो जाता है वो होता है 44। तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि जो 26 लेटर हैं इनका नंबर ऑफ साउंड 44 कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं आपको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे वोवेल होते हैं उनका काउंट होता है 5, जो कि होते हैं हमारे A, E, I, O, U। जो हमारे 5 वोवेल रहते हैं इनका नंबर ऑफ साउंड हो जाता है 20 प्यारे साथियों। सेम वे में जो हमारे कंसोनेंट रहते हैं 21, इनका नंबर ऑफ साउंड हो जाता है 24। तो इनका जो हमारे वोवेल का नंबर ऑफ साउंड है 20 और जो कंसोनेंट का नंबर ऑफ साउंड है 24, इनका दोनों का टोटल आप करेंगे तो ये हो जाता है 44। 26 लेटर्स का नंबर ऑफ साउंड हो जाता है 44। तो उसको मैं आपको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सर्कल, यहां मैंने लिखा कैट। देख पा रहे होंगे दोनों ही वर्ड में जो स्टार्टिंग लेटर है वो है सी, बट जब इसे हम प्रोनाउंसिएशन में लाएंगे तो सर्कल स्टार्ट होगा स से और कैट स्टार्ट होगा क से। अब देख पा रहे होंगे एक ही लेटर है, बट जब प्रोनाउंसिएशन में इसे लेके आ रहे हैं तो उसका साउंड एक से अधिक हो रहा है। ठीक है मेरे साथियों, इसी प्रकार से जो हमारे 26 लेटर रहते हैं इनका एक से अधिक साउंड होने के कारण टोटल नंबर ऑफ जो हमारे लेटर्स रहते हैं 26, इनका साउंड हो जाता है 44। ये बिल्कुल बेसिक है प्यारे साथियों इंग्लिश का, जो हर एक प्यारे विद्यार्थियों को पता होना जरूरी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी के साथ आगे चलते हैं हमारी क्लास में। बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पे। प्यारे साथियों पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर की नींव है। नींव प्यारे साथियों आपकी मजबूत होगी, देन ही आपकी ग्रामर बहुत शानदार हो पाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से। नाउन प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं उसे नेमिंग वर्ड। नाउन प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो हमारी नाउन कहलाती है। ठीक है, ये आज जो हमारी क्लास है ऐसा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में नहीं बात करेंगे, सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन में ही बात करेंगे। जो आगे आने वाली क्लास होंगी उसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे होंगे इनके। ठीक है, तो नाउन है हमारा नेमिंग वर्ड। दुनिया में से कुछ भी जिसका कोई नाम है वो हमारा नाउन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन प्यारे साथियों होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जो भी वर्ड हम नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगला रहने वाला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्यारे साथियों हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव को ऐड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है प्यारे साथियों, अगला है हमारा वर्ब। वर्ब प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं एज अ एक्शन वर्ड। वर्ब प्यारे साथियों
जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। जैसा कि अब ऊपर हमने पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल रही है एडजेक्टिव से, सेम वे में वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगी एडवर्ब से। हालांकि ये एडवर्ब की फुल डेफिनेशन नहीं है, जब हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे एडवर्ब को तो काफ़ी सारी जानकारी हम और प्राप्त कर रहे होंगे एडवर्ब के बारे में, ठीक है। तो जो एडवर्ब फंक्शन करता है वो एड समथिंग अदर देन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे साथ ही हम पढ़ते हैं ऐसा रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे साथ ही हम पढ़ते हैं एज अ ज्वाइनिंग वर्ड, जो कि कंजंक्शन होता है हमारे दो वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में आखिरी है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन प्यारे साथियों सडन फीलिंग शोइंग वर्ड होता है, जो हमारे मन के तीव्र भाव को प्रकट करने का कार्य करता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये रहा पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा नाउन। हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग। दुनिया में ऐसा कुछ भी जिसका कोई नाम है वह हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके एक बार देख लेते हैं। इंडिया जो कि कंट्री का नाम है, दिल्ली जो कि एक स्टेट का नाम है, रोहित जो कि एक पर्सन का नाम है, लव जो कि एक फीलिंग का नाम है, लायन जो कि एक एनिमल का नाम है, सेम वे में वाटर, शुगर और एटसेट्रा, ठीक है प्यारे साथियों। तो जो नाउन हमारा होता है वो दुनिया में ऐसा कुछ भी जिसका कोई नाम होता है वह हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे साथ ही हिंदी हम कहते हैं सर्वनाम। अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो प्रोनाउन होता है वो वर्क करता है नाउन के स्थान पर आने का, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। और जो हमारा प्रोनाउन होता है वो रिपीटेशन रोकना एंड फ्लुएंसी बनाए रखने का भी काम करता है। तो इसके एग्जाम्पल जो है हमारे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये प्यारे साथियों हमारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। अमन, अमन इज अ गुड बॉय। अमन रेस्पेक्ट्स हिज टीचर्स। तो आप देख पा रहे होंगे जो अमन है यहाँ पर ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे एक ही सेंटेंस में जो नाउन है वो रिपीट हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया जो प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में रिपीटेशन रोकने के लिए और फ्लुएंसी बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो अमन हमारा है, अमन इज अ गुड बॉय, अब जो यहाँ दोबारा रिपीट हो रहा है अमन, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ही, ठीक है। तो यहाँ हम सेंटेंस हो जाएगा अमन इज अ गुड बॉय, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर। अब देख पा रहे हैं कि जो रिपीटेशन थी वो रुक गई है और सेंटेंस में फ्लुएंसी आ गई है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये रहा हमारा नाउन और प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों हम। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। एग्जाम्पल है इसके गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, एटसेट्रा, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। सेंटेंस जैसे यहाँ लिखा है यस इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इसमें जो पर्सन है वो हमारा नाउन है और जो ऑनेस्ट है वो हमारा एडजेक्टिव है, जो हमें पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। पर्सन, पर्सन कैसा है, व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है, ठीक है प्यारे साथियों। अगला है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, जो कि हमें किसी कार्य के होने का बोध कराती है, ठीक है। वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है रीड मतलब पढ़ना, रन दौड़ना, सिंग गाना, बात नहाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। इससे हमें पता चल रहा है किसी कार्य के होने का, वह क्या कर रहा है, वह गा रहा है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव और वर्ब। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb. They answer the questions how, when, where, how much. एक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो एक क्रिया, एक विशेषण, एक अन्य क्रिया विशेषण का वर्णन करता है, ठीक है मेरे साथियों। वे इन सवालों का जवाब देता है, जैसे कैसे,
कब, कहाँ, कितना आदि। एग्जाम्पल्स हैं इसके बैडली, ऑनेस्टली, ब्यूटीफुली। तो प्यारे साथियों जो एडवर्ब हमारा होता है 90% आप कह सकते हैं जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए सेंटेंस लिखा है, शी ट्रीट्स मी बैडली। ठीक है, शी उसने मुझे ट्रीट किया, ट्रीट कैसे किया, बैडली किया। ठीक है, तो जो ये ट्रीट है ये हमारा वर्ब है और जो बैडली है ये हमारा एडवर्ब है। ट्रीट, ट्रीट कैसे किया, बैडली किया। तो ये हमें यहाँ पर वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है प्यारे साथियों, सेम वे में दूसरा सेंटेंस है, अ स्टूडेंट शुड स्टडी ऑनेस्टली। एक विद्यार्थी को स्टडी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए। तो जो यहाँ स्टडी है ये हमारी वर्ब है और जो ऑनेस्टली है ये हमारी एडवर्ब है। स्टडी पढ़ना, पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरीके से फंक्शन करता है हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है प्यारे साथियों हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक। प्रीपोजिशन दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज टू अदर वर्ड्स, जो संज्ञा, सर्वनाम या वाक्यांशों को दूसरे शब्दों से जोड़ने का कार्य करता है। प्रीपोजिशन जो प्यारे साथियों बना है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, तो जो पहले आके स्थान बताने का कार्य करता है। ठीक है प्यारे साथियों, इसका मतलब है रिलेशनशिप दिखाना। एग्जाम्पल है प्यारे साथियों उसके प्रीपोजिशन के, इन, एट, ऑन, अपॉन, डाउन और काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, एटसेट्रा। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं एक बार, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द काइट। तो यहाँ पर जो बर्ड है इसका संबंध बता रहा है किससे, काइट से। तो जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, किससे वो फ्लाई कर रहा है, अबव द काइट। तो जो ये अबव है ये हमारा फंक्शन कर रहा है प्रीपोजिशन का। ठीक है प्यारे साथियों, इससे समझ पा रहे हैं कि जो बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, फ्लाई कर रहा है किससे, काइट से, ऊपर फ्लाई कर रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये रहा हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है प्यारे साथियों कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को या दो क्लॉज को या सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके रहने वाले हैं एंड, और, एज, बट, बिकॉज, सो और एटसेट्रा। ठीक है, ये सेंटेंस के माध्यम से आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, रोहित एंड राहुल आर ब्रदर्स। तो जो रोहित है ये हमारा नाउन है और जो राहुल है वो नाउन है और इसे जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड। तो एंड जो है हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है प्यारे साथियों, सेम वे में यहाँ पर देखिए, यहाँ दो नाउन को जोड़ने का कार्य कर रहा था एंड। ठीक है प्यारे साथियों, अब सेम वे में ही इज अ पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है वो हमारा क्लॉज कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया और इज पुअर, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई और पुअर हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है प्यारे साथियों, तो इन दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा बट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है प्यारे साथियों और लास्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन प्यारे साथियों हमारे जो मन के तीव्र भाव होते हैं उनको प्रकट करने का कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इनके, ब्रावो, शाबाश। ठीक है, हुर्रे, जैसे कि आपने सुना होगा काफी बार हम मैच जीतते हैं, हमें कोई खुशी होती है तो हम कहते हैं हुर्रे। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट है हमारा अल्लास। अल्लास का मतलब होता है प्यारे साथियों अरे यार। ठीक है, हम काफी बार इस वर्ड का यूज करते हैं, तो ये हमारा इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा आउच। ठीक है, और भी काफी सारे वर्ड होते हैं, जब मैं आपको इंटरजेक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा तो काफी चर्चा कर रहे होंगे उसके ऊपर हम। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हुर्रे वी वॉन द मैच। तो इसमें जो हुर्रे है वो हमारा इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी प्रकार से हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्यारे साथियों, डेली बेसिस पर हमारी जो क्लास रहेंगी वो दो रहने वाली हैं, जिसमें एक क्लास हमारी ग्रामर की रहेगी, एक क्लास हमारी वोकैबुलरी की रहने वाली है। ठीक है प्यारे साथियों,
तो आज का मोटिवेशन हम एक बार देख लेते हैं। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपको चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके आप काबिल हैं। तो प्यारे साथियों, आपको मेहनत करनी है, इतनी शिद्दत से करनी है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है खुद आपके पास चल कर आना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी के साथ मैं अलविदा देता हूँ आपसे इस क्लास में। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।